ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे पर देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसी बात पर शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ट्रेन हादसे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि फुल स्पीड पर थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सोर्सेस के हवाले से मिल रही। कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल था। हादसे के बाद 21 बोगियां एक के बाद एक पलटती चली गई। 3 बोगियां डाउन लाइन पर गिरी और डाउन लाइन पर दूसरी ट्रेन से टक्कर हुई है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। देखिए, अब हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से यह है कि फुल स्पीड पर थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था और इसीलिए अपनी फुल स्पीड पर कोरोमंडल एक्सप्रेस थी। अमिताभ सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमिताभ जी, फुल एक्सप्रेस उस एक्सप्रेस का फुल स्पीड पर होना सबसे बड़ा कारण माना जाए कि उसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा? देखिए, एक वहां की जानकारी ठीक से दुरुस्त करने के लिए और सरकारी सूत्रों के मुताबिक 3 चीजें हैं। एक ट्रेन कोरोमंडल हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस थी जो जा रही थी अपनी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एक तीसरी पटरी एक लूप लाइन होती है जहां पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। तीसरी लाइन एक थी जहां पर यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन जा रही थी और दोनों ट्रेनें एक ही स्पीड से जा रही थी। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस को पूरी तरह से क्रॉस कर चुकी थी। उस समय उसमें डिरेलमेंट हुआ था कोरोमंडल एक्सप्रेस में। उस डिरेलमेंट का मतलब यह है, जो सरकारी सूत्र बता रहे हैं, कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है जो डिरेल हुई, जिसके कारणों की जांच अब चेयरमैन रेलवे सेफ्टी कर रहे हैं अब, और उसकी जानकारी उसकी तह तक जाकर पता करेंगे कि किन कारणों से यह एक्सीडेंट हुआ, डिरेल क्यों हुई वह ट्रेन। लेकिन उस डिरेलमेंट का असर उस मालगाड़ी पे हुआ। कुछ उनकी बोगियां मालगाड़ी के ऊपर गिरी जो रुकी हुई थी और उसकी कुछ बोगियां यशवंतपुर ट्रेन की आखिरी 2 बोगियों पर गिरी थी। आखिरी 2 बोगियों पर डिरेलमेंट का, यानी सिर्फ एक ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है, तीनों ट्रेनों का आपस में टकराई नहीं है। ये बात सरकारी सूत्र साफ कर रहे हैं। तीनों ट्रेनों में आपस में कोई टकराव नहीं। दूसरी बात जो है वो है कि अब वहां पर रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है और अब रिस्टोरेशन यानी पटरी बनाई जा रही है। अब डाउन लाइन जो है वो 12 घंटे में अगले चालू हो जाने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक और बड़ी खबर ट्रेन हादसे पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो बता दें। कोरोमंडल एक्सप्रेस की 21 बोगियां पलटी है, यशवंतपुर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पलटी। और देखिए, अगर तादाद की बात करें तो एक ट्रेन में 1257 रिजर्व यात्री थे, यानी कि 1257 रिजर्व यात्री थे। और दूसरी ट्रेन की अगर बात करें तो 1039 रिजर्व यात्री जो हैं वो सवार थे। हालांकि हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि आखिर किस ट्रेन में कितने लोग थे। अब आप समझिए, एक में करीबन 1200 और एक में 1000 से ज्यादा लोग थे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये अब सबके सामने है कि हादसा आखिर हुआ कैसे, लेकिन उस डिरेल की वजह आखिर क्या रही, ये अब जांच का विषय है। और इसी के लिए जो कमेटी है वो बना दी गई है, जो इस पूरे हादसे की गहनता से एक पहलू की जांच पड़ताल करेगी। लेकिन बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि एक ट्रेन में 1257 रिजर्व और दूसरी ट्रेन में 1039 रिजर्व यात्री थे। ये भी अब जानकारी वहां से साफ मिल चुकी है। लेकिन देखिए, हादसे की वजह जो है वो अब तक साफ नहीं हो पाई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर ट्रेन हादसे से जुड़ी बता दें कि देखिए, फुल स्पीड पर थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। इस तरीके से हम जानकारी लगातार दे रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल दिया गया था और जिस वजह से वो अपनी फुल स्पीड पर चल रही थी। और हादसे के बाद 21 बोगियां, जब हादसा हुआ तो उसके बाद 21 बोगियां पलट गई। 3 बोगियां डाउन लाइन पर गिरी। डाउन लाइन पर दूसरी ट्रेन से टक्कर हो गई और उसके बाद जो जबरदस्त भीषण मंजर सामने आया वो तस्वीरों के जरिए भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, 2 ट्रेन यानी कि यशवंतपुर और कोरोमंडल और तीसरी मालगाड़ी, जब तीनों की आपस में टक्कर हुई तो देखिए ये जो भयावह तस्वीरें, भयावह मंजर जो निकलकर सामने आया है, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आंकड़ा घायलों का 1000 के पार पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी जो है वहां पर पहुंचेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की तरफ से घटनास्थल का जायजा लिया जाएगा। हमने देखा सुबह सवेरे अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंच चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो वहां पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। अब सोर्सेस के हवाले से खबरें मिल गई है कि फुल स्पीड पर कोरोमंडल एक्सप्रेस थी। तो देखिए, अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए। अमिताभ जी, आखिर कौन कौन सी वो बोगियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं, क्योंकि 21 बोगियां जो है वो पलट गई थी।
बिल्कुल 21 बोगियां जो पलटी हैं वो एकाएक पलटी हैं। मैं जो बार बार मैंने पहले बताया, जो बार बार ये बात हो रही है कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, ये बिल्कुल गलत है। ये सरकारी सूत्र बता रहे हैं। एक ट्रेन एक अकेली लूप लाइन में खड़ी थी, जिसे मालगाड़ी कहते हैं, वो अपनी लूप लाइन में खड़ी थी। दूसरी ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस एक पटरी से जा रही थी और तीसरी ट्रेन यशवंतपुर अपने दोनों ट्रेनों की रफ्तार एक थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई वाली थी वो डिरेल हो गई और उसकी बोगियां दोनों एक कुछ मालगाड़ी पे गिरी, कुछ यशवंतपुर एक्सप्रेस पे गिरी थी और आखिरी 2 यशवंतपुर एक्सप्रेस की बोगियों पर कुछ बोगियां गिरी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस की। यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस की सिर्फ 2 बोगियों में डैमेज हुआ है, जहां जिसमें लोग हताहत हुए, लेकिन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसमें मेजर नुकसान हुआ। यानी सिर्फ एक ट्रेन डिरेल हुई है और 2 ट्रेनों पर उसका असर पड़ा है। लेकिन अब रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है, घायलों को निकाला जा चुका है। अब रेस्टोरेशन का काम यानी पटरी को बिछाने का काम शुरू हो चुका है। चेयरमैन रेलवे सिक्योरिटी इसकी इंक्वायरी करने स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है पिछले कुछ सालों की। तो मुझे लगता है सरकार भी इसको काफी गंभीरता से ले रही है और हर एंगल से इसकी जांच करने की तैयारी कर रही है। अमिताभ जी, लेकिन ग्रीन सिग्नल का मतलब ही होता है कि आगे सब कुछ क्लियर है। अब ये डिरेल कैसे हुआ, वो पटरी से उतरी आखिर कैसे, ये सबसे गंभीर विषय हो जाएगा जांच का, जिसके बाद ही कुछ समझ में आ पाएगा, क्योंकि वो पटरी से उतरती है और उसके बाद ये हादसा हुआ। देखिए, बहुत ये अभी तुरंत पता लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अब इसमें विमान की तरफ ब्लैक बॉक्स नहीं होता रेलवे में। लेकिन इतना जरूर है कि सिग्नलिंग अगर ह्यूमन एरर हुआ या फिर पटरियों में कुछ छेड़छाड़ हुई या फिर कुछ और कारण थे या फिर सिग्नलिंग में कोई दिक्कत हुई थी, तो कई एंगल होते हैं रेलवे में जिसकी पूरी तरह से जांच होगी, उसके बाद ही जो सामने आएगा। लेकिन फिलहाल सरकारी सूत्र और रेलवे के सूत्र उसके बारे में कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं, किसी भी संभावना से इनकार कर रहे हैं। लेकिन अभी उनका कहना है कि जब तक चेयरमैन रेलवे सिक्योरिटी सेफ्टी इसकी जांच नहीं कर लेते, कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन किसी भी एंगल से इसकी जांच की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ एक ट्रेन डिरेल हुई जिसका असर बाकी दोनों ट्रेनों पे हुआ। बिल्कुल अमिताभ जी, जांच के बाद ही कुछ पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।